हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आए हुए हैं। सॉइल मैकेनिक्स के यूथ पब्लिकेशन का हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 40 तक आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सो फ्रेंड, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट, जो काली कपासी मृदा होती है वो नींव के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। बोले तो अनसुटेबल माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन 1 दिया हुआ है, अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वायुमंडलीय स्थितियों में परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन से गुजरती है। नंबर 2 ऑप्शन है सॉइल एक्सेसिवली व्हेन वेट, मतलब जब सॉइल को गीला होने पर अत्यधिक उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है श्रिंकेज एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, सूखा होने पर अधिक सिकुड़ जाती है। और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि अगर काली कपासी मृदा है तो नींव के लिए क्यों अनसुटेबल होती है। तीनों ऑप्शन में से सही है कि मतलब कि तीनों ऑप्शन ही सही है, आपको बताना है। फ्रेंड, हम जानते हैं कि हमारी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उस ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर आपको एक मिनरल मोंट मोरिलोनाइट देखने को मिलता है। इस मोंट मोरिलोनाइट के कारण ही हमारी सॉइल क्या होती है कि वायुमंडलीय परिस्थितियों में उसके वैल्यू में अधिक चेंज आ जाता है। अगर वो सूख जाती है तो अधिक सिकुड़ जाती है, उसमें सिंकिंग आ जाती है और अगली लगाने में अधिक फूल जाती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लें, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि काली मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा होती है। पानी के संपर्क में आने पर इस मृदा के गुणों में सामर्थ्य तथा व्यवहार में एकदम अंतर आ जाता है। गीली हो जाने पर फूल जाती है जिससे यह अपनी भार वहन क्षमता खो देती है, इसलिए यह मृदा नींव के लिए अनसुटेबल होती है, जो कि SCN VLJE में पेपर ये आया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोहेशनलेस सॉइल इज, आपकी जो कोहेशनलेस सॉइल होती है संयोजनहीन मृदा होती है। कोहेशनलेस सॉइल होती है, कैसी होती है? ऑप्शन दिया है सिल्ट होती है, सैंड होती है, क्ले होती है, नॉन ऑफ द होती है। सो स्टूडेंट, आपको सॉरी, आपको मालूम है कि हमारी जो सिल्ट होती है वो कोहेशन लेस होती है। सैंड जो होती है वो भी हमारी कोहेशन लेस होती है। सिल्ट हमारी जो है थोड़ा जो है कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव नेचर में बिहेव करती है। क्ले भी आपकी कोहेसिव सॉइल होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो सैंड हमारी होती है क्या होती है? कोहेशन लेस सॉइल होती है। इसके अंदर किसी प्रकार का संयोजन नहीं होता है। क्वेश्चन होता है क्या है कि मतलब दो पार्टिकल अगर हैं, सपोज ये सॉइल है, तो सॉइल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, संयोजन कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे ये सब सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, आपका SSC 2009 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे कुछ इस प्रश्न का दिया हुआ है कि संयोजनहीन मृदाएं वही मृदा होती हैं जिनके कणों में आपस में कोई आकर्षण अथवा संसंगता नहीं होती है। ये मृदा मोटे कण वाली होती हैं तथा मृदा सॉइल के प्रत्येक कण को आसानी से अलग किया जा सकता है। रेत व ग्रेवल संयोजनहीन मृदा के अंतर्गत आते हैं। जो सैंड होता है ग्रेवल होता है वो कोहेशनलेस सॉइल के अंतर्गत आता है। इन मृदाओं को अपनी शक्ति इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण व अनकोहेशन के कारण प्राप्त होती है। मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे आप एक पढ़े होंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन आता है टाउ इजिकल टू C प्लस सिग्मा tan फाई। तो ये जो हमारी सैंड वगैरह होती है, जैसे सैंड हो गया, तो सैंड में क्या होता है, सैंड वगैरह में C की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि कोहेशन इसमें क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इसकी क्या कहते हैं, tan फाई पे डिपेंड करती है। मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इसका जो एंगल होता है, किस एंगल पे सॉइल को रोका सकते हो वो एंगल पे डिपेंड करती है, और इसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है इसमें, क्योंकि सैंड वगैरह में कोहेशन कहाँ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 हमारा पूछ रहा है द सॉइलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ,
मतलब आपकी जो काली कपासी मृदा होती है उसमें जो टेंडेंसी होती है फूलने की, मतलब अगर वो वाटर पा जाती है अधिक फूल जाती है, सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है, इसकी टेंडेंसी किस मिनरल के कारण होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्लैक कार्टन सॉइल होती है उस ब्लैक कार्टन सॉइल के अंदर मोंट मोरिलोनाइट प्रकार का क्या होता है, एक मिनरल होता है। इस मिनरल की वजह से ही हमारी क्या होती है, ब्लैक कार्टन सॉइल अधिक सिंक जाती है, फूल जाती है। सो इसका ऑप्शन नंबर एज राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूलाइट क्या होता है, आइलाइट क्या होता है, वर्मिकुलाइट होता है। वर्मिकुलाइट हमारा कोई भी इस प्रकार का मिनरल नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मोंट मोरिलोनाइट, क्योलिनाइट और आइलाइट की, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। मोंट मोरिलोनाइट हमारा सॉइल का एक मिनरल होता है, क्योलाइट भी एक मिनरल होता है, आइलाइट भी एक मिनरल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कुछ इसके बारे में दिया गया है कि काली कपासी मिट्टी अपने रंग के कारण ही काली मिट्टी कहलाती है। यह मृदा पानी के संपर्क में आने पर फैला व सूखने पर संकुचन इसका अपना विशेष गुण होता है। मृदा का एक्सपेंशन तथा सिंकरेज उसमें उपस्थिति मोंट मोरिलोनाइट मिनरल के कारण होता है। काली कपासी मृदा में सहसंयोजकता मतलब कोहेसन व प्लास्टिसिटी का गुण प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु यह कोहेसिव सॉइल मृदा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 24 है कि ग्लेशियर डिपोजिटेड, अगर कोई सॉइल है जो ग्लेशियर से डिपोजिट होती है उसको क्या कही जाती है। एलुवियल सॉइल कहते हैं उसको, एओलिन कहते हैं, रेसिडुअल कहते हैं, टिल कहते हैं। सो गाइस आपको पता होगा कि इसका आंसर हमारा जो होगा वो टिल होगा। टिल जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ग्लेशियर से डिपोजिट होती है उसको हम लोग टिल कहते हैं, या एक होती है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट भी कहते हैं। और आपको पता होगा एलुवियल जो होती है वो वाटर के उससे बनती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, अगर कोई रॉक है वहीं से अगर वो डिसइंटीग्रेशन हुआ और वहीं पर जाकर के मतलब क्या कहते हैं डिपोजिट हो गई और वहीं पर सॉइल का निर्माण करती है, तो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है रेजिडुअल सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पढ़ लीजिए, देखो कुछ दिया हुआ है। ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मिट्टी ग्लेशियर मृदा कहलाती है। एग्जाम्पल ग्रुप में टिल हो गया और ड्रिफ्ट हो गया। वायु द्वारा परिवहन की गई मृदा लोएस्ट सॉइल कहलाती है। गतिमान जलवायु की जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब आपको हम ये बता दें कि आपकी जो लोएस्ट सॉइल होती है, लोएस्ट सॉइल, ये लोएस्ट सॉइल इसको हम लोग कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि लोएस्ट कैसी सॉइल है, तो ये कोलेप्सिबल सॉइल है। कैसी है, कोलेप्सिबल सॉइल है, कोलेप्सिबल। और कैसे इसकी ट्रांसफर, ये एयर के द्वारा बनती है। किससे, एयर के द्वारा। तो ये एयर के द्वारा बनती है, एओलियन सॉइल का निर्माण करती है। और इसके अंतर्गत एक ड्यून बनती है, आपने पढ़ा होगा ड्यून सैंड। एक आपने पढ़ा होगा ड्यून, एक होती है ड्यून सैंड। ड्यून ये भी हमारी जो है विंड के द्वारा ही बनती है, और इसको एओलियन सॉइल कहते हैं। ये हमारी एओलियन सॉइल का जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लोम इज ए मिक्सचर ऑफ, जो हमारी लोम होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे से जेई में एग्जाम में पेपर में आया था, ये सब सेकंड में आया था कि लोम क्या है, लोम किस किस से मिक्सचर होती है। सैंड सिल्ट क्ले का, क्ले एंड मोंट मोरिलोनाइट का, क्ले एंड सिल्ट का, ग्रेवल एंड रेड क्ले का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये सब रटने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें इसका आंसर जो होगा सैंड, सिल्ट और क्ले। लोम जो होती है सैंड प्लस सिल्ट क्ले का मिक्सचर होती है। सो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन को पूछा है कि लेकस्टाइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाई, सरोवरीय मृदा किसके दौरान स्थानांतरित होती है। मतलब आपकी जो लेकस्टाइन सॉइल है इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है या कहाँ पे होता है, किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से होता है। फिर क्वेश्चन पूछा है लेकस्टाइन सॉइल आर दोज फील्ड व्हिच आर, सरोवर मिट्टी हुआ है जो कि, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो लेकस्टाइन सॉइल होती है, अगर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की, तो वाटर के फ्लो द्वारा होती है। ये वाटर ही मान लो, या और कहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो मैं बता दूं कि जो आपकी ये लेकस्टाइन सॉइल होती है वो लेक बेड पे होती है। कहाँ होती है, लेक बेड। अगर आपकी कोई झील है, कोई लेक है, तो उसके बेड पे
कहाँ पे, उसके बेड पे जो सॉइल का निर्माण होता है हम लोग कहते हैं लेकस्टाइन सॉइल, लेकस्टाइन सॉइल। ऐसे एक क्वेश्चन बनता है मैराइन सॉइल का। एक क्वेश्चन बनता है कौन सी, मैराइन सॉइल का, कि आपकी जो मैराइन सॉइल होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो वो हमारी जो होती है सी बेड पे होती है। कहाँ होती है, सी बेड पे का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जिसका ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शन इसका है कि जो हमारी लेकस्टाइन सॉइल होती है वो रिवर से बनती है, कि सी पे, विंड पे, कि लेक पे। तो आपको पता है, हमने बताया भी आपको, जो लेकस्टाइन सॉइल होती है हमारी कहाँ बनती है, लेक बेड पे बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ देखो, हमने जो आपको ये समझाया कि जल द्वारा लाई गई मृदा जब मृदा कहलाती है, यदि ये मृदा जल की तली पर जन्मती हैं तो इसे लेकस्टाइन सॉइल कहते हैं। तथा समुद्र की तली में पाई जाती है इसे मैराइन सॉइल कहते हैं। जो मृदा वायुद्वारा लाई जाती है उसको हम लोग एओलियन सॉइल कहते हैं। जिस मृदा का परिवहन ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है या ग्रेविटी के थ्रू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोबियल सॉइल भी कहते हैं। जिस मृदा का परिवहन गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट होता है या उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोबियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल टैलस है, हमने बताया था एक क्वेश्चन में ग्लेशियर। तो हमने आपको बताया था कि ग्लेशियर से जो सॉइल का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट सॉइल कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा, आप नहीं इसको देखे होंगे। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है। MRC जी 13/5/18 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन ए सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट हेमेटाइट, मतलब जो मृदा के संघटक एक हेमेटाइट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मान कितना होता है। तो डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.0 से 5.3 तक। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हेमेटाइट के बारे में कुछ दिया हुआ है कि जो मृदा का होता है, हेमेटाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑक्साइड होता है प्रकार का, मोहर कठोरता 5.6.5 होती है, विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम लोग कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से कहते हैं। रासायनिक संगठन केमिकल उसका कैसे होता है, क्या फिटोसिटी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। नया क्वेश्चन बिल्कुल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिक इंडेक्स इज मैक्सिमम। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है, ये इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है या कौन सी सॉइल है जिसका प्लास्टिक इंडेक्स का मान मैक्सिमम होता है, क्ले का, कोबल का, सिल्ट का, ग्रेवल का। तो प्लास्टिक इंडेक्स होता है कि हम आपको बता दूं कि IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट की माइनस के प्लास्टिक लिमिट, ये होता है प्लास्टिक इंडेक्स। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ेगा तो IP का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो किले में क्या होता है, ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा, किले ही होगा, क्योंकि किले में क्या होता है, किले में प्लास्टिक इंडेक्स मान ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोबल है, फिर उसके बाद ये दिया है प्लास्टिक इंडेक्स एक चार्ट बनता है, आपने कैसे घंटे का सुपर चार्ट देखा होगा। ये चार्ट कुछ इस तरह बनता है। ये कैसे घंटे का सुपर चार्ट है, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, सिंक की लिमिट हो गई। फिर यहाँ पे हमारी क्या हो गई, प्लास्टिक लिमिट हो गई। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, लिक्विड लिमिट हो गई। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हमारा इसमें इसके अंदर हमारा ये हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्लास्टिक होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। तो यहाँ पे बनता है मतलब लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के बीच की जो सीमा होती है हमारी क्या होती है, प्लास्टिक इंडेक्स कहलाती है। तो वही WL माइनस के WP बनता है। एक चीज़ यहाँ बता दो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि एट सिंकेज लिमिट, क्वेश्चन पूछता है एट सिंकेज लिमिट, एट सिंकेज लिमिट, सिंकेज लिमिट पर सैचुरेशन वैल्यू क्या होती है। सिंकेज लिमिट 100% होता है, क्या होता है, 100% होता है। और पूछता है कि अगर सिंकेज लिमिट पर सैचुरेशन 100% है तो वहाँ पर जो वाइड वैल्यू क्या होगी।
क्या होगी, इट्स सिंकेज लिमिट पर हम जानते हैं E इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, हम ये पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे एस आर 100% मतलब 1 हो गया तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू जी। तो ऑप्शन कैसे देता है, वो ऑप्शन देता है कि वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई के स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ऑप्शन बी देगा वाटर कंटेंट डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। मतलब इस प्रकार देखा, आपको याद रखना होगा कि जो वाई रेशियो होगा वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी एडिशनल जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच आर द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट शीट इन केओलिनाइट क्ले मिनरल। मतलब आपका जो केओलिनाइट क्ले मिनरल होता है, केओलिनाइट, जैसे हमने बताया था आपको 3 प्रकार के मिनरल होते हैं, एक होता है केओलिनाइट, एक होता है आइलाइट, एक होता है मोन्टमोइलोनाइट। तो केओलिनाइट जो आपका होता है उसके अंदर सिलिका गिब्साइट शीट पाई जाती है। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। आइलाइट हो गया इसमें, तो इसके अंदर होता है आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। मोन्टमोलोनाइट सबसे कमज़ोर होता है, इसमें वाटर बॉन्ड होता है। तो इसमें ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपकी केलोनाइट क्रिमिनल होती है उसके अंदर जो आपकी बॉन्डिंग होती है किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, उसके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कि आयनिक बॉन्ड होता है, कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो क्लोराइड मिनरल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है फिर कि द प्लैंक है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब देखो क्वेश्चन को पूछने वही ऐसा पूछ रहा है, मतलब आपको मुझे इतना बता चुका है, क्वेश्चन वही सब आ रहा है लेकिन बार बार क्वेश्चन का तरीका बदल दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, बस एक बार आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको यहाँ क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सॉइल का निर्माण होता है। तो आपको अगर सब पता है तो आप नोट कर सकते हैं कि एलोवियल सॉइल बाई वाटर होता है, कोलोबियल सॉइल छोड़ दो अगर नहीं पता, लोएस्ट सॉइल बाई विंड होती हैं। आपने पढ़ा होगा टिल ऑब्लिक ड्रिफ्ट, हमने 2 बताया था, ये बाई ग्लेशियर होता है। बचा कौन सा इसमें, कोलोबियल सॉइल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से जल का निर्माण होता है वो हमारी होती है कौन सी, कोलोबियल सॉइल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है जो कि रेजिडुअल सॉइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेजिडुअल सॉइल कौन सी होगी, देखो अगर आप ग्लेशियर सॉइल की बात करते हैं, अगर आप ग्लेशियर सॉइल की बात करते हैं तो ये भी हमारी कौन सी बनाएगी। तो अगर इसके बाद जो मृदा का निर्माण होगा तो कौन सी सॉइल का निर्माण होगा, ड्रिफ्ट होगा तो टिल होगा, कहीं ट्रांसपोर्ट करके ही जाएगी। ग्लेशियर से अगर बनेगी कहीं आकर यहीं बनेगी। ऐसे वाटर है तो वाटर भी क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करके ही लेके जाएगा, कहीं बना के निर्माण करेगा। विंड होगा तो वो भी लेके ही जाएगा। मतलब किसी भी कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिसके कारण सॉइल का निर्माण वहीं पर हो। तो किसके कारण होता है रेजिडुअल सॉइल का निर्माण, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारी रॉक होती हैं, वो जो हमारी रॉक्स होती हैं, इन्हीं रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होती है। इस वेदरिंग वेदरिंग होती है तो वेदरिंग की वजह से ही सॉइल का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत एक फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो ये सब इन वेदरिंग की वजह से ही सॉइल का निर्माण होता है। तो अगर केमिकल वेदरिंग की वजह से अगर सॉइल का निर्माण होता है तो वो सॉइल वहीं पर ही जम जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो हम कह सकें कि हाँ इसके द्वारा हमारी रेजिडुअल सॉइल का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जिसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है पढ़ते हैं। दिया मृदा का निर्माण चट्टानों के अक्षय से होता है। यह चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान के ऊपर ही जमा होता रहता है और वहीं मृदा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से निर्मित मृदा क्या कहलाती है, रेजिडुअल सॉइल कहलाती है। रेजिडुअल सॉइल किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कारक नहीं लाई गई होती है। रेजिडुअल सॉइल में उपस्थित मृतिका कण मुख्यतः केलोनाइट खनिज के रूप में मिले होते हैं, जबकि जल द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। वह जलोढ़ मृदा जो समुद्र की तली में पाई जाने वाली मृदा के रूप में होती है मैराइन सॉइल कहलाती है।
झील कितनी ऊंचाई में लिखा, मतलब वही सब घूम घुमा के पूरी बात लिखी हुई है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, कुछ नहीं है इसमें, ये था क्वेश्चन है। अच्छा इसको देख लेते, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया के क्रम में हमको इस सॉइल को पूरा बताना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, क्लॉड हो गया। एक आपको कंसेप्ट बताते हैं कि जो आपका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया आपका जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, मतलब जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। अगर साइज छोटा होगा तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमको ये देखना है कि जो जैसे मान लो हमारे क्या कहते हैं कि क्ले हो गया, कोलाइड हो गया, तो कोलाइड सबसे छोटा होता है, तो कोलाइड अगर सबसे छोटा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम एलिमिनेट करके लगा सकते हैं लास्ट में जिसका होगा, मतलब कोलाइड सबसे ज़्यादा होगा तो लास्ट में आपका कोलाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी देखो, एलिमिनेट करके हम ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें देखो सैंड का पार्टिकल सबसे बड़ा होगा तो इसका सबसे कम स्पेस सरफेस एरिया होगा। उसके बाद सिल्ट दिया है, उसके बाद क्ले दिया, उसके बाद कोलाइड दिया, मतलब कोलाइड जो होता है उसका साइज जो होता है सबसे कम होता है, मतलब 2 माइक्रोन आपको पता होगा कि क्ले का होता है, मतलब लेस देन 2 माइक्रोन होता है। अब उस क्ले से भी छोटा पार्टिकल कोलाइड होता है, तो कोलाइड का जो सरफेस एरिया होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है, तो हम लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमारा हो जाएगा सैंड, फिर हो जाएगा हमारा सिल्ट, फिर हमारा हो जाएगा क्ले, फिर हो जाएगा कोलाइड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कुछ जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसकी जियोलॉजिकल साइकिल कौन कौन सी होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारी क्या है, सपोज हमारे यहाँ पे क्या है, ये रॉक्स है, ठीक, ये हमारी क्या है, रॉक है। अब इस रॉक का क्या होगा, वेदरिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगी, ठीक है, मतलब वेदरिंग होगी। जब वेदरिंग होगी तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे क्या होंगे, ये टूट जाएंगे। जब टूटेंगे, जब टूटेंगे भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रॉक के टूट जाएंगे, तो वो कुछ रॉक तो वहीं पर जम जाएगी और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो वहीं पर कुछ उसका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी आ जाएगी, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया। तो वेदरिंग के बाद क्या होगा, सॉइल का वेदरिंग के बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉइल का, जब मतलब वेदरिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेदरिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जाहिर सी बात है अगर वेदरिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि कहीं पर जाके वो वेदरिंग होते होते बैठते कहीं पर जाके जमेंगी। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि लेक पे जम जाती है, मैराइन पे जाके जम जाती है, तो लेक पे लेगस्टाइन हो जाती है, मैराइन पे वो हो जाती है, एयर के द्वारा जाती है, एओलिन हो जाती है, वैसे ही वो ट्रांसपोर्टेशन जमेगी। तो उसको हम लोग कहेंगे डिपोजिशन, क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। अब डिपोजिशन होगा, फिर जब डिपोजिशन जम जाएंगे तो धीरे 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 जमते जमते फिर से वहीं पे क्या होगा, फिर से रॉक का पूरा निर्माण हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अपहेबल, क्या कहते हैं, अपहेबल। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर जब सॉइल का निर्माण होता है सबसे पहले उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है। सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कहीं पर वो डिपोजिट होगी, फिर कहीं पर क्या होगा, उसका अपहेबल होगा। तो देख लेते हैं इसका आपका कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि वेदरिंग हो रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर डिपोजिशन हो रहा है, फिर अपहेबल हो रहा है। सो आंसर डी राइट आंसर होगा। अब इसको सी देखो क्यों नहीं सही है, पहले ही ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी होगा, पहले हमारा वेदरिंग आएगा, तो सी ऐसे गलत हो गया। बी देख लेते हैं, वेदरिंग हुआ, अपहेबल पहले ही हो गया सेकंड में, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बढ़ते हैं, देख लो ए वाले को देख लेते, इसमें क्या दे दिया, इसमें पहले ही अपहेबल दे दिया। तो भाई पहले वेदरिंग तो कराओ, वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहेबल, तो गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा उसका आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इसमें दिक्कत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन 34 हमारा कह रहा है द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाई। जो सॉइल मैकेनिक्स का जो टर्म है, मृदा यांत्रिकी जो टर्म है, ये किसके द्वारा क्या कहते हैं कि किसके द्वारा खोज की गई, मतलब किसके द्वारा इसको बताया गया कि हाँ सॉइल मैकेनिक्स होता भी क्या चीज़ है। तो ये बताए थे हमारे कार्ल टर्ज़ागी, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, कार्ल टर्ज़ागी। इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ये हिंदी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण जल हो जाएगा। किसका जल हमारे पौधों के लिए होता है, सरफेस जल, हमारा जो सरफेस पे होता है, भूजल हमारा ग्राउंड वाटर होता है, समझ रही हो। तो अधिक नमी वाला जल जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुरुत्वीय जल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसका वृद्धि सबसे अधिक किसमें होती है। अब ये क्वेश्चन हमारे जो है राजस्थान जेई में भी, जो हाल फिलहाल में राजस्थान जेई का एग्जाम हुआ था, राजस्थान जेई डिप्लोमा 6 दिसंबर मेरे पास है, राजस्थान का जेई का एग्जाम का पेपर है। मैं उसको कल परसों तक देखो, राजस्थान जेई का मेरे पास पेपर है, मैं उसको सोल्यूशन देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन उसमें आए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बस, लेकिन होता क्या जब एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, लोगों का गलत उसमें ज़्यादा होता है। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो किसका वृद्धि होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है। कोलाइड में होती है, महीन ग्रेन में होती है, महीन ग्रेन में होती है कि गाद में होती है, महीन रेत में होती है। तो हम बता दो, एक ऑप्शन होता है एच इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। जिसका डाया सबसे ज़्यादा उसमें हाइट सबसे कम, जिस मतलब इनवर्स, जिसका डाया सबसे कम उसमें कैपिटलाइज सबसे ज़्यादा। इसमें देखो महीन ग्रेन्ड है, गाद है, फिर महीन रेत है, गाद मतलब सिल्ट होता है, कोलाइड। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका मिनिमम होता है, मिनिमम साइज किसका, कोलाइड का होता है, इसलिए इसका वृद्धि सबसे अधिक ए में होगी, कोलाइड में होगी। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि वाटर यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्य रूप से किस रूप में उपलब्ध होता है। जो पौधों के द्वारा, मतलब जो पौधे अपनी वृद्धि के लिए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर हमारा जो होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 यहाँ पे सही नहीं, आगे बढ़ते हैं। 38 नहीं, 39 देख लेते हैं। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाई विंड। सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन बाई विंड जो होती है वो क्या कहलाती है, एओलियन सॉइल कहलाती है। ऑप्शन टाइटन को बहुत बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। एओलियन सॉइल हमारी जो होती है वो एलुवियल सॉइल वाटर से होती है। मैराइन सॉइल जो सी बेड पे होती है, लेकेशन जो लेक बेड पे होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सवाल क्वेश्चन वही पूछता है। अब ये क्वेश्चन एक है, अब आपको एलिमिनेट कर बता देना है। रेत के कण मतलब जो हमारे सैंड होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्लोराइड से बने नहीं होंगे, ये सब मिनरल होते हैं, तो एसिटाइन से बने होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये आपके पूरे 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं, आपका 38 नंबर क्वेश्चन जो है सही से नहीं विजुअल था, उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पहले ही डिस्कस कर देंगे। ये हम आपको पूरे यूथ कंपटीशन की जो बुक लेटेस्ट रिवाइज करके आई है उसकी हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।